नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में दोस्तों तेजी और मंदी दोनों देखने को मिल रही है और एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस, जैसा कि कल मैंने रात में भी आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट ऊपर टिकेगा नहीं और वापस से सेलिंग आ सकती है। क्योंकि कल जैसे ही हमने हल्की तेजी या फिर स्टॉक्स में तेजी देखी, क्योंकि कल स्टॉक लेवल पे बहुत बड़ा एक्शन था, 10-10% भागे थे शेयर्स। उस बीच में एफआईआईज ने दिल खोलकर बेचा। ऐसा लग रहा था कि एफआईआई सिर्फ बायर्स को ढूंढ रहे हैं। जब बाजार गिरता है ना तो बायर्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर किसी को सौदा बेचना है तो वो पूरा बेच भी नहीं पाता, क्योंकि बायर्स ही नहीं खड़ा सामने। ऑलरेडी आपका इंडेक्स 4% टूट रहा है, तो बेचने वाला बेच नहीं पाता। इस बीच में क्या होता है, एक उछाल मारा जाता है बाजार में, उछाल लाया जाता है, जिस उछाल में काफी सारे नए बायर्स तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं शेयर्स को खरीदने के लिए कि अब मार्केट भागने वाला है, काश कल ले लेता तो सही रहता, अभी ले लेता हूं। और जैसे ही वो ये थॉट प्रोसेस लाते हैं, जिसको सेलिंग करनी है वो जितना मर्जी माल डंप कर सकता है। तो कल एफआईआई का बहुत बड़ा सेलिंग फिगर आया, जो क्लियर कट दर्शा रहा था कि वो अभी पूरी तरीके से बेचने के इच्छुक हैं। उन्हें कोई बाजार में रिकवरी या फिर बाउंस बैक के लिए नहीं देखना है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जैसे ही कोई बायर मिलेगा सौदा बेचना है। जिसके बाद मैंने डेटा को देखने के बाद आपके साथ शेयर किया कि जो भी तेजी आएगी उसमें सेलिंग आ सकती है। मार्केट सेल ऑन राइज टाइप बना हुआ है। जितने भी मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, या फिर जिन्होंने बहुत ही जो मार्केट में पैसा उनका लगा हुआ है वो उनका पर्सनल यूज वाला पैसा है, तो आप उछाल में उस पोजीशन को हल्की करके अपना कैश जनरेट करने की कोशिश करिए। अदरवाइज आप किसी दिन पैनिक में कैश क्रिएट करोगे, कैश जनरेट करोगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कोई बात नहीं, ये जो समय ये चला जाएगा। ये केवल और केवल डिमांड सप्लाई की वजह से मार्केट में हो रहा है। अब करंट सिचुएशन ये है कि आपका निफ्टी तो हरे निशान में अभी दिख रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप जो मॉर्निंग में 0.5% ऊपर आ गए थे, वो लाल निशान में फिसल चुके हैं। तो मार्केट ब्रेथ की बात करूं, इसकी वजह से ऑलमोस्ट 1:1 हो गई है, यानी एक बढ़ने वाले के सामने एक गिरने वाला है। अब यहां पे ना आपको ऐसा बाजार रहेगा तो थोड़ा ठीक है, ये वन साइडेड सेल नहीं है, वन साइडेड बाय नहीं है। ये क्या है, ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो गया। अब जो 2 दिन पहले तक हम लोग बात कर रहे थे कि अभी तो वन साइडेड टूट रहा है, सभी टूट रहा है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी परसों कि मेटल से लेकर एफएमसीजी, आईटी, बैंक, पीएसयू बैंक सब टूट रहा है। तो यहां मत सोचो कि कौन सा स्टॉक सही है कौन सा खराब है। जैसा आज अभी मार्केट दिख रहा है ऐसा मार्केट रहे, यानी कि हरा लाल सब बराबर। तो कहीं ना कहीं आप स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो कि यार कौन सा शेयर ठीक है वैल्यूएशन टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में, अब मेरे को चुनना चाहिए। लेकिन जब मार्केट वन साइडेड सेलिंग का हो ना, तो उसमें आप स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर सकते हो। वो जितनी तेज गिरता है उतनी तेज उछाल मारता है, और वो उछाल कल देखा हम सभी ने बड़ी सेलिंग के बाद। अब वो उछाल हो गया खत्म। अब क्या है, मार्केट आराम से न्यूट्रल है और दोबारा से नेगेटिव ट्रेंड में तो है ही। मार्केट सेंटीमेंट्स वीक है ही, बायर इस समय ज्यादा है नहीं, और एफआईआई इसको क्लियर कट दिख रहा है उन्हें बेचना है, तो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है। इस बीच में क्या अच्छा और क्या खराब है, देखो अच्छे की बात करें तो डीआईआई क्लियर कट अच्छी और बड़ी बाइंग कर रहे हैं, ये अच्छा है। बाकी सब नेगेटिव है। अब आप नेगेटिव की बात करो तो एफआईआई की सेलिंग, रिटेल के सेंटीमेंट्स ये खराब है। फंडामेंटल कोई रीजन नहीं है कि बाजार तोड़ा जाए या गिराया जाए। इस समय तो कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं दिख रहा है फंडामेंटली कि भैया मार्केट की अंदर से इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। क्लियर कट डिमांड सप्लाई का मैटर दिख रहा है। तो डिमांड सप्लाई का मैटर 1 दिन 2 दिन 3 दिन चल सकता है। जैसे कल तेजी थी, 2 दिन और तेजी हो जाती तो सारे बायर हो जाते। फिर डिमांड सप्लाई में क्या हो जाता है, डिमांड हैवी सप्लाई कम, और फिर मार्केट दोबारा ऊपर। तो इस तरीके की चीजों में हमें थोड़ा बस आराम से बैठना चाहिए। अगर हम लंबी अवधि के निवेशक हैं तो जो बाजार में होना है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और बाजार में उठापटक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उठापटक जब होगी तब हमें समझ में आएगा कि बायर कितना मजबूत है, गिरावट में कितना ले रहा है, और सेलर कितना मजबूत है, कितना बेच रहा है। यहां पे कहीं ना कहीं जब उठापटक होती है तो क्लियर कट चीजें आती हैं और फिर अच्छी तेजी बनती है या फिर अच्छी गिरावट होती है। जो उछाल होते हैं उसमें कोई तेजी नहीं होती है। उछाल में उछल गया, गिरावट में गिर गया, तो वहां पे लड़ाई नहीं हुई। जब लड़ाई होकर कोई जीतता है ना, तो वो फिर एक तरफ मार्केट को खींचता है। एक बार अपडेट देता हूं, निफ्टी आपके लिए 30-40 पॉइंट हरे निशान में है। बैंक निफ्टी 1/4% ऊपर है, और मिड कैप स्मॉल कैप में फ्लैटिशनेस है। मार्केट ब्रेथ 1200 शेयर्स पॉजिटिव है, 1100 के करीब आपके नेगेटिव है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है। अगर देखा जाए सेक्टर स्पेसिफिक तो फार्मा 1.5% नीचे है, एफएमसीजी में 0.5% की गिरावट है, फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट टू नेगेटिव है, बाकी सब हरे निशान में। एनर्जी क्षेत्र लीड कर रहा है।
एनर्जी में तेजी कहां से आ रही है? अदानी ग्रुप के एक बार फिर से स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। लाइक अदानी पावर 2% ऊपर हो गया है, अदानी ग्रीन में 3% की तेजी आ गई है, अदानी टोटल गैस भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एक बार फिर से अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टॉप गेनर्स की तरफ। वेल्सपन कॉर्प के स्टॉक में आज 7% की बड़ी तेजी, रेमंड में तेजी है, जिंदाल 100 में तेजी, और बीएससी का स्टॉक एक बार फिर रैली करता हुआ दिख रहा है। वेल्सपन लिविंग भी अच्छा कर रहा है। तो आज ये टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉक्स कुछ कमाल कर रहे हैं। कल आखिरी के कुछ मिनटों में एक खबर आती है कि सरकार इनमें कुछ हिस्सा बिक्री या स्टेक सेल के बारे में सोच सकती है, और पीएसयू बैंक्स में, और ये स्टॉक 20% तक भाग गए, लाइक आईडीबीआई बैंक या सेंट्रल बैंक या आईओबी यूको बैंक, और आज पूरा करेक्ट भी हो रहे हैं। करीब आईडीबीआई 8.5% समथिंग नीचे है, सेंट्रल में 7.5% की गिरावट है, आईओबी में भी गिरावट है, यूको बैंक में भी गिरावट है, और आईटीआई भी आपके लिए 5.5% नीचे दिख रहा है। इस स्टॉक को तो मैंने अवॉइड के लिए बोला हुआ है, क्योंकि मार्केट में कुछ है ही नहीं ना, पूरा का पूरा तो बड़े लोग लेके बैठे हैं। बड़े क्या, सरकार मतलब प्रमोटर्स लेके बैठी हुई है। 2-3% स्टेक है तो वो कभी भी ऊपर या नीचे चला जाता है, तो इसको आप छोड़ दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, और वो डिसीजन एकदम ठीक निकला है। आगे बात करें निफ्टी की, तो 26 शेयर्स नेगेटिव है, 24 पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी को लीड मारुति कर रहा है 3% ऊपर, और नेगेटिविटी को लीड बजाज फाइनेंस कर रहा है करीब 3% नीचे। तो ये आज का पूरा मार्केट है दोस्तों। बात करें स्टॉक स्पेसिफिक, तो रिजल्ट्स के दम पर नेटवर्क 18 कुछ नहीं कर रहा है, शॉपर्स स्टॉक 5% ऊपर है, हैथवे केवल 2% नीचे है, और एचडीएफसी एएमसी 3.5% समथिंग ऊपर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स आज भी काफी सारे आने हैं, मैं आपको नाम बता देता हूं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ओएफएसएस, एल&टी टेक्नोलॉजी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑथम इन्वेस्ट, सीएट टायर्स, महाराष्ट्र स्कूटर, ट्रांसरेल लाइटनिंग, ओरिएंटल होटल्स, नेल्को, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो अपने नंबर्स आज पेश करेंगे, और जैसे ही पेश करेंगे मैं आपके साथ दिन के दौरान कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।